जय श्री राम जी। और ये भगत जी जो हैं हमारे साथ खड़े हैं, ये उधर चरणपाद का सेवा में हैं। तो कल मैंने इनसे कहा था कि इनके भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और ये सबसे अच्छी सेवा है। भगवान कृष्ण ने यज्ञ में जूठी पत्तलें उठाने की सेवा की थी भगवान ने, तो ये सेवा कर रहे हैं जी। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज इंजीनियर विवेक शर्मा जी भी कथा में आए हुए हैं। जय श्री राम जी। हाँ, तो कथा में आज आप भी आए हो और कथा सुनते हैं अंदर चल कर के किस प्रकार से, क्योंकि बहुत ही सुंदर कथा करते हैं। तो कथा सुनते हैं अंदर जा कर के और मिलते हैं। ठीक है, आप बैठो और हम यहाँ, ये देखो जी कथा में भक्त लोग सेवा में बैठे हुए हैं। तो जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। जय श्री राम। ये कथा में सेवा कर रहे हैं और हम भी कथा में चले हैं। तो बनते हैं कथा में, भक्त लोग आने शुरू हो गए हैं। तो भक्त लोग कथा में आने शुरू हो गए हैं, हम भी आ गए हैं और पहले भी ब्लॉग आपको कथा के दिखाए हैं। तो आओ कथा में प्रवेश करते हैं, कथा प्रसंग आपको सुनाते हैं। जय श्री राम। भगवान शंकर कारण कर्म मृणालय भक्तवंशा कल्पतरो श्री तड़िदुद्विनिंदी पीतांबरधारी नीलांबरधारी भगवान श्री हरि नारायण की वांग्मय परिस्वरूपा श्री रामचरित मानस, जिसके चरण कमलों का आश्रय लेकर के प्राणी मात्र इस भरोसे पार जाने का परम माध्यम परम साधन प्राप्त करता है। मेरे ऐसे भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मधुमंगल में संत समाजी ये नहीं, भगवान की कथा की रसिया श्री हनुमान जी महाराज अन्य अन्य संत महात्मा अरे न जाने कौन से देश में नारायण मिल जाए, परमात्मा मिल जाएगा। वो जगत जननी जगदम्बा न जाने कौन से देश में प्राणी मात्र के मध्य में विराजमान हो, तो प्राणी मात्र के मध्य में मैं नारायण का दर्शन करते हुए, मां जगत जननी जगदम्बा का दर्शन करते हुए
सिया राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जो जग पाने। प्राणी मात्र को मेरा कोटि कोटि वंदन, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदो प्रथम महेश्वर चरणा। प्रबंधों को, गायिका एवं वादक बंधुओं को मेरा कोटि कोटि वंदन, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवत कृपा से आइए, हम आज चतुर्थ दिवस की दिव्य कथा ज्ञान गंगा में आकर के प्रवेश करते हैं। लेकिन कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ मनन चिंतन मंथन करते हुए चले कि कल की कथा में क्या क्या सुना था, कहाँ पहुंचे थे, फिर आगे प्रारंभ करते हैं। हमने जाना था कि 10 करोड़ सिपाहियों को कैसे बांटा गया था। मनुष्य 100 करोड़ सिपाहियों को कैसे बांटा, मनुष्य, राक्षस और देवों में। और 2 शब्द उन्होंने अपने पास रखे थे, वो र और म था। और रामचंद्र का शंकर भगवान ने अपने जीवन में उनको धारण किया। और माता सती चरित्र के बारे में सुना। और सती जी परीक्षा लेती है राम जी की। सती जी राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई और राम जी को आगे चल रही थी, तो फिर उनको पता चल गया था कि सिर्फ माँ चल सकती है, क्योंकि वेदों में 5 माँ का वो हुआ है। एक राजमाता, गुरु माता, मित्र की माँ, मित्र की पत्नी, और अपनी माँ, और अपनी भार्या की माँ, और भार्या अपने पति की माँ। आगे से ही करा देगा। और क्या कहते हैं, भोलेनाथ और हाँ, श्री अगस्त्य जी के यहाँ कथा सुनने गए। प्रयागराज का आपने वर्णन करा। लीला जो है सरस्वती जी और गंगा जी और यमुना जी का मिलन है। और जैसे कि छोटी बनाते हैं तो एक त्रिवेणी तो 2 दिखती आगे, और एक जो है वो नहीं दिखती, क्योंकि वो ढूंढने में मिल जाती है। इसी प्रकार सरस्वती जी नहीं दिखती और गंगा जी और यमुना जी दिखती है। और हाँ, हनुमत वंदन भी किया गया था, यानी द्वापर में हनुमान ही भगवान की मुरली बनकर के आए हैं, यह विषय जाना। लक्ष्मण जी बलराम जी बनकर आए। लक्ष्मण जी बलराम बनकर के आए थे। दक्ष प्रजापति दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिली ब्रह्मा के द्वारा। और फिर वो अहंकार में आ गए थे, और मन में अहंकार आ गया। और जब वो शंकर जी को देखते कि शंकर जी बैठे हुए थे, तब उनको बहुत दुख हुआ। और फिर वो कहते हैं कि उनमें अहंकार आ चुका था, तो उन्होंने कहा था कि शंकर जी की पूजा नहीं होगी। यज्ञ से बहिष्कार कर दिया। और जब माता सती को पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ। और यज्ञ अग्नि में अपने शरीर को, और एक पत्नी अपने पति का और अपने मायके का वो निरादर नहीं सहन कर सकती। यज्ञ नारायण भगवान के बारे में जाना। माता सीता जी जब वनवास काट के आई तो उन्होंने सब लोगों को बना लिया है। हाँ, बिल्कुल। माला दिया उनको, तो डाली हृदय में राम दर्शन कराया। हाँ, प्रकृति के बारे में जाना। प्रकृति स्वयं जगदम्बा है, और उनके बिना शंकर भी अधूरे हैं। शंकर जी की 12 है। अच्छा, एक कुछ विषय छूट रहा है, अगर ये हो जाए तो आज भी नंबर 100 हो गए। और 10 सिर का वर्णन किया। हाँ, और 100 करोड़ श्लोकों के बारे में। हाँ, और कुछ एक विषय रह रहा है, और ये 10 नंबर का है। भोले बाबा की बारात हो, हिमाचल के धरती में पार्वती माता। ये तो 2 मिनट में तो 8 बज जाएंगे। जब राम में श्री रामचंद्र जी हाँ, नहीं, ये विषय हो गए हैं, आगे का विषय। हिमाचल के धरती में। हाँ, और क्या वो हो गए बेहोश हो गए थे माता नंदी ने हाँ जी, हाँ बोलो। माता बेहोश हो गई थी बड़ा दूल्हा देखकर, फिर उन्होंने करना बताया संसार सार बल। हाँ, हनुमान जी बांसुरी बनकर के आए। और राणा दक्ष को नंदी ने उन्होंने अपना रूप बदला। अच्छा, आप लोग बता दोगे कि मैं बताऊं? करना बताया मैं तो हिंट जो दे दिया तब तो पता लग गया।
ध्यान देना, मुख्य विवरण जो छूट रहे हैं, जिनमें कल की कथा में हम लोगों ने जाना देवराज इंद्र ने कामदेव को प्रेरित करके भेजा, भगवान शंकर जी ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। यह विषय हम लोगों ने कल की कथा में जाना। वीरभद्र जी का प्रकट हुआ, माँ भगवती जगदम्बिका प्रकट होकर के आई, यज्ञ को विध्वंस किया, दक्ष को बकरे का सा लगा है। यह विषय जानने के बाद यज्ञ पूर्ण हुआ। और सर्वंत में हम लोगों ने जो भगवान शंकर जी के विवाह के बारे में सुना था, यहाँ मंगलमय सारे प्रवचन कल की कथा का विश्राम हुआ था। ये कल के विषय है, लेकिन अगर यूं कहूँ तो आप लोग तीसरी कक्षा में भी पास हो गए भाई। आइए अब हम चौथी कक्षा में आकर के प्रवेश करते हैं। बोले वाल्मीकि बिहारी लाल की श्री राधा रमण सरकार की। अच्छा ध्यान देना, कल की कथा में हम लोगों ने सुना भगवान का विवाह हुआ, और भगवान का विवाह जब हुआ तो यथाविधि पूर्व के चरित्र आप लोगों ने सुने। माँ भगवती, माँ मैना के द्वारा भगवान का शंकर जी का स्वागत किया गया, लेकिन जब भगवान के रूप को देखा तो रूप को देख करके मूर्छित होकर के गिर गई थी। आगे चल करके भगवान ने अपने दिव्य रूप का जब दर्शन कराया तो यथाविधि भगवान शंकर के दिव्य रूप को देख करके माँ मैना के मन में, माँ मैना के हृदय में हुआ ये सच में भगवान है। और भगवान के दिव्य वैभवी रूप का दर्शन करके बेटी का विवाह किया है। आइए हम इससे आगे चल करके वर्णन चल रहा था। कल की कथा में भगवान का विवाह हुआ। अच्छा, विवाह होने के बाद यथाविधि भाई चतुर्थी कर्म इत्यादि कार्य हुए हैं, जिसमें जिस समय विदाई का समय आया तो शास्त्र वर्णन करते हैं सप्तऋषियों की पत्नियां माँ मैना ने यथाविधि मिलकर के माता पार्वती को ज्ञानोपदेश प्रदान किया है। ये ज्ञान क्या है तो ध्यान देना, गृहस्थ धर्म का पालन कैसे किया जाए, यह शिक्षा माताओं के द्वारा पार्वती मैया को प्रदान करी गई। यहाँ मैं निवेदन आप लोगों से भी कर रहा हूँ। ये रीति चली आ रही है, ये जगत की रीति है, शास्त्र का निर्णय है कि जब भी बेटी का विवाह हो तो विवाह के समय एक माता, गांव की सौभाग्यवती माताएं या गुरु पत्नी सब लोग आकर के बेटी को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्रदान करें। गृहस्थी कैसे जी जाती है, कैसे पालन किया जाता है, ये सारे विषयों का ज्ञान होना महद अनिवार्य है। और यथाविधि सप्तऋषियों की पत्नियों ने जो ज्ञान दिया, हम उस ज्ञान को बड़ी गंभीरता के माध्यम से अगर समझ करके चले तो मानो सप्तऋषियों की पत्नियों ने बताते हुए कहा, बेटा ये घर जिंदगी भर तुम्हारा ही घर रहेगा, लेकिन तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा समर्पण आज के बाद तुम्हारे पति के घर पर होगा। यानी तुम्हारा विवाह शंकर से हो चुका है, अब उनका घर ही तुम्हारा अपना घर है, इस घर पर तुम्हारा अधिकार है, तुम आ सकती हो, लेकिन एक समर्पण जो रहने वाला है वो समर्पण तुम्हारा उस घर से होगा जिनसे तुम्हारा विवाह हुआ है। आज के बाद शिव का घर तुम्हारा अपना घर है, उनके रिश्ते नाते तुम्हारे अपने नाते हैं, उनका मान अपमान तुम्हारा स्वयं का मान अपमान है। और यथाविधि एक बेटी के हाथ में 3 कुलों की मर्यादा का वर्णन किया गया। ये 3 कुलों की मर्यादा क्या है तो आप कभी चिंतन करना। सप्तऋषियों की पत्नियों ने कहा एक बेटी के हाथ में, एक स्त्री के हाथ में 3 कुलों की मर्यादा है। ये 3 कुल कौन कौन से? मायका और माँ का मायका और अपना ससुराल। 3 कुलों की मर्यादा जो है एक स्त्री के हाथ में, एक माँ के हाथ में होती है। और आप कभी चिंतन करना, वो चाहे तो तीनों को प्रखर कर दे, यानी उनका वर्चस्व बढ़ा दे, और अगर चाहे तो उनका ही पतन करा दे, उनको ही अपमानित करा दे। कैसे? एक निवेदन आपसे कर रहा हूं। शायद इसीलिए ये एक प्रथा रही है सनातन में, माताएं जब भी किसी की पांव छूती थी तो जब पांव छूती थी तो पांव कितनी बार छूते हैं भाई? 3 बार। अच्छा 3 बार क्यों? 2 बार क्यों नहीं? 1 बार क्यों नहीं? 4 बार क्यों नहीं? नियम रहा है, अब आज पता नहीं है कि नहीं है आज भी है। कम हो गया, कम हो गया। अच्छा 2 तो नहीं हो गए, 1 हो गया। अच्छा हाँ, तो यहाँ तक इसीलिए रहता है क्योंकि ये तोड़ने हैं बस। राधा रमण सरकार रहती, राजा रामचंद्र भगवान की। खैर मैं निवेदन कर रहा था 3 कुलों की मर्यादा के साथ ही इस विषय को जोड़ा गया है। एक सौभाग्यवती माता जो वंदन करती थी 3 बार प्रणाम करने का कारण है। पहला प्रणाम
ये अपने मायके पक्ष को प्रबुद्ध करता है, यानी उनको सम्मान प्रदान करता है, यानी उनकी इज्जत रखता है। दूसरा प्रणाम माँ का मायका यानी अपना ननिहाल। तीसरा प्रणाम जो है अपना ससुराल जहां पर वो ब्याह करके आई हुई है। निवेदन कर रहा हूं अगर वो जाकर के उस घर में जाकर के सही से रहती है, बड़ा अच्छा बर्ताव करती है, धर्मानुरागिणी बनकर के धर्मानुकूल बनकर के रहती है, तो आपको चिंतन करना फायदा किसे होगा? फायदा यह होगा, आप इस विषय को बड़ी गंभीरता से समझना। फायदा यह होगा अगर बहू अगर घर में आकर के अच्छा काम करेगी तो आस पड़ोस के रिश्ते नाते के या घर के लोग भी कहेंगे बड़े अच्छे खानदान से आई है। अब संस्कार आपका अच्छा है, सही से आप रह रहे हो, लेकिन भाई पुण्य किसको मिला, श्रेय किसको गया? मायका बड़ा अच्छा है। कोई कहेगा तो माँ भी बड़ी संस्कारी है, माँ भी बड़ी अच्छी है और बच्चियों को बड़ी अच्छी शिक्षा दी है तभी ऐसी हैं। लेकिन कोई बीच में कहेगा भाई माँ भी अच्छे खानदान से आई है, माँ का खानदान भी बहुत बढ़िया, वो जिस घर से आई है ना बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े संस्कारी लोग हैं और कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करना, रहना सहना इत्यादि समर्पण संस्कार गरिमाओं में बंधे रहते हैं, लोग बहुत बढ़िया है भाई। और जिस घर से आई है स्वाभाविक है उसने दूसरे घर का भी तार दिया, तो स्वाभाविक है माँ के साथ साथ माँ का मायका यानी अपना ननिहाल भी तार दिया, उनको भी सम्मान मिला। लेकिन तीसरा कोई कहेगा भाई वो पक्ष तो अच्छे हैं लेकिन जिस घर में आकर के रहना है अगर वो लोग अच्छे नहीं है तो व्यक्ति संग अगर अच्छा ना मिले तो बदल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। अरे सास भी बड़ी अच्छी है, सास ससुर भी इतने अच्छे हैं, हर व्यक्ति का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं और उनका स्वभाव बड़ा अच्छा है, गरिमा में बंधे रहते हैं। और स्वाभाविक है जब सास ससुर इतने अच्छे हैं, घर परिवार इतना अच्छा है तो भाई बहू अच्छी क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा ध्यान देना, अब ये तीसरा वर्चस्व किसको मिला? अब एक स्त्री ने तीन कुलों को, ये यूं कहूं तो उनकी प्रमोशन हो गई भाई, तीन कुलों को जो है और यथाविधि श्रद्धा के माध्यम से प्रमोट किया है और यही एक कारण है, इसीलिए तीन बार प्रणाम किया जाता है। पहला प्रणाम अपना मायका पक्ष, दूसरा प्रणाम ननिहाल, तीसरा प्रणाम ससुराल पक्ष को प्रबुद्ध करता है। लेकिन अगर इनमें कमी रह जाए तो मानो अगर वो बेटी जाकर के ससुराल में सही से ना रहे, बर्ताव अच्छा ना रहे, मानो कोई लड़ाई झगड़ा आते ही प्रारंभ हो जाए तो ध्यान देना फायदा भी उसने कराया और नुकसान भी, और उसके बाद क्या होने वाला है तो उसका नकारात्मक पक्ष लें। नकारात्मक पक्ष यह है अगर वो बेटी अच्छे से नहीं रहेगी, अगर मानो वो गरिमा के विरुद्ध आचरण करेगी तो कहीं ना कहीं लोग कहेंगे वो पता नहीं माँ ने क्या सिखाया है। और माँ बेचारी धर्मानुरागिणी, माँ बेचारी अच्छी रही, उसने जीवन में अच्छा बर्ताव किया, अच्छा जीवन जिया, लेकिन अगर बेटी ने अच्छा नहीं किया तो क्या कहेंगे? वो पता नहीं कैसी माँ है जिसने शिक्षा ही नहीं, समझाया ही नहीं है। अच्छा ध्यान देना, अब बेइज्जत कौन हुआ? ये अपमान कहीं ना कहीं माँ का हो गया, मायके का हो गया। और कुछ लोग कहेंगे भाई वो माँ भी क्या सिखाए, वो भी जिस घर से आई है ना वो भी ऐसे ही थे। तो आपको भी चिंतन करना। दूसरा ननिहाल भी डिमोट हो गया और तीसरा ससुराल। कोई कहेगा वो जैसा करें संग वैसा चढ़े रंग, सास भी ऐसी और दोनों का संग एक जैसा हुआ तो एक जैसा बर्ताव, एक जैसी लड़ाई हो रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, इनका परिवार में पहले से ऐसा चलता रहा है। ये कहकर के तीन कुलों की मर्यादा जो है वो मर्यादा का अपयश हो गया, यानी वो अपयश को प्राप्त हो गई। अगर अच्छा करेंगे तो यश बढ़ेगा और अगर अच्छा नहीं करेंगे तो स्वाभाविक अपयश बढ़ने वाला है, बुरा होने वाला है, इसमें संशय संदेह नहीं है। अच्छा मैं आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ यह विषय मात्र कथाओं तक सीमित नहीं रहे। हर माँ को विवाह के समय एक बेटी को सौभाग्य धर्म की, गृहस्थ धर्म की यह शिक्षाएं जरूर प्रदान करनी चाहिए। हमारे रीति रिवाज तो बढ़ गए, विवाहों में प्रदर्शन तो बड़ा हो गया, दिखावा तो बड़ा हो गया, लेकिन वास्तविकता का शमन हो गया। वास्तविकता कौन हो गए? जो चाहिए था सो रहा नहीं, जो नहीं चाहिए था अच्छा ध्यान देना, क्षमा करना, लेकिन दिखावा बड़ा हो गया। प्रदर्शन तो बहुत हो गया लेकिन दर्शन नहीं रहा। एक निवेदन आप लोगों से कर रहा हूं, घर दर्शन से चलता है, प्रदर्शन से नहीं चलता। घर दर्शन से चलने वाला है लेकिन प्रदर्शन से
लिया। इसलिए मैं निवेदन में प्रार्थना आप लोगों से कर रहा हूँ, ये शिक्षा बस एक रीति जोड़ लीजिए। मैं इस विषय में कोई ये नहीं कहूँगा कि आप अपने बच्चों के विवाहों में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आपका जिंदगी का स्वभाव है, आपको जो अच्छा लगता है सो करें, लेकिन धर्म को ना भूलें। जो सही लगता है सो तो करें, लेकिन धर्म का उपहास ना हो, धर्म को ना भूलें, धर्म का पालन करते हुए चलें। और धर्म कहता है, गृहस्थ धर्म की शिक्षा एक माँ को विवाह से पहले अपनी बेटी को जरूर प्रदान करनी चाहिए, जिसमें मैं कुछ निवेदन कर रहा हूँ। रिश्तों की गरिमाएं समझानी है, बस कुछ नहीं करना। रिश्तों की गरिमाएं समझानी है और कुछ भी नहीं करना। क्या? अच्छा, आपको भी चिंतन करना, एक विवाह के बाद माहौल बिगड़ने का कारण क्या होता है? माहौल बिगड़ने का कोई नहीं चाहता कि हमारा घर बिगड़ जाए, कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में कलह रहे, लेकिन एक कलह होने का कारण क्या रहा? आप समझना, कुछ नाम खराब हो गए रिश्तों के, और रिश्तों के जो नाम थे उन नाम पर धब्बा लग गया, वो नाम खराब हो गए। और वो नाम क्या थे? सास ससुर। जिसके आगे सास लग गया ना, वो खराब है। अब वो कैसी भी है, कितनी अच्छी है, महत्व नहीं रखता, लेकिन जिसके आगे सास लग गया, आप इस विषय को बड़ी गंभीरता से समझना। बेटी ससुराल से 4 दिन के बाद मायके गई, कोई नहीं पूछेगा वहां कैसे रह रही हो, वहां के लोग बड़े अच्छे हैं, हमने उनके बारे में बड़ा सुना था। एक बात अक्सर कही जाएगी, बहनें मिलेंगी, सहेलियां मिलेंगी, तेरी सास कितना भी है। और अगर वो विवाहिता होगी, अगर उसने कह दिया कि मेरे आड़ी तो बड़ी खराब है, अच्छा आप कभी चिंतन करना, तो वो भी अगली बार जब जाएगी ना ससुराल, वो गुण नहीं देखेगी सास में, वो अवगुण देखने वाली है। किसी ने कह दिया भाई ससुर कैसा है, बड़ा रोग तो नहीं रखता, तो अगली बार जब जाएंगे अगर उसने रोग में कुछ कह दिया तो हम कहेंगे वो बड़ा खराब है, बड़ा गुस्सा करता है, सास भी बड़ी खराब, बड़ी गुस्से वाली है। अच्छा ध्यान देना, क्षमा करना, लेकिन ये जो सास शब्द है, एक प्रजाति समाप्त हो गई है। वैसे एक समय था जब सास हुआ करती थी। जानते हैं सास किसे कहते हैं? सास नाम रखने का कारण यह था, हमारे एक संत कहते थे, भाई जिसके आगे सांस रुक जाए वो सांस है, वो सांस है। जिसके आगे सांस रुक जाए वह सांस है। लेकिन आज ऐसा है क्या? आज है ऐसा, पर है उल्टा। है आज भी ऐसा ही, लेकिन है थोड़ा उल्टा। आगे सांस के आगे सांस रुकती थी, आज सांस की सांस रुक जाती है। अच्छा, लेकिन क्षमा करना, मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये विषय उपहास के नहीं है, ये विषय जीवन में धारण करने के विषय है। एक समय था जो कठोरता थी, रिश्तों की गरिमाएं भी बनी हुई थी, बड़ी अच्छे से रहने वाली, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय यूं कहूं तो रीति लचीली हुई, जीवन बदल गया। मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं, वो तो समय था कि वैसा सब कुछ था, इतनी रोक टोक भी हुआ करती थी, इतना व्यवधान भी हुआ करता था। अच्छा ध्यान देना, घर में कोई काम करना, खाना भी बनाना, तो सास जो कहेगी वैसा ही बनेगा। और अगर कह दिया कि नहीं आज नहीं बनना है खाना, नमक से रोटी खानी, तो नमक से ही खानी पड़ेगी, बोल नहीं सकते कि बाजार से गोभी ले जाऊं। बेशक आपके पास कितना धन है महत्व नहीं रखता, लेकिन गरिमा बड़ी थी। आज क्षमा करना, गरिमा समाप्त हो गई। उसका कारण यह है कि नाम दूषित हो गया। मैं शब्दों के बारे में वर्णन कर रहा था, कुछ नाम बदनाम हो गए। जिन नामों में सास ससुर जिनके आगे जुड़ गया वो खराब हो गए, जिनके साथ ननद जुड़ गया, जिसके साथ भाभी जुड़ गया वो खराब हो गए, जिसके साथ देवर जुड़ गया वो खराब हो गए। अच्छा, विकृतियां कैसी आई आप इनको समझना। सास ससुर समझ गए, कहीं ना कहीं उनके बारे में हर व्यक्ति यही पूछेगा, भाई सास कितना दी है। अच्छा ध्यान देना, तो हमारे मन में भिखारी देखने की आदत बनेगी, भिखारी देखने। और ननद के प्रति तो आप कभी चिंतन करना, ननद के प्रति व्यवहार उत्पन्न होने वाला है। अगर मानो ननद आई मायके और आकर के कह दिया, दीदी ये सूट बड़ा अच्छा है, मैं पहन लूं, ये चूड़ियां मैं डाल लूं, आज मैं विवाह में जा रही हूं, आपके आभूषण डाल लूं। एक बार तो दे दिए, दूसरी बार दे दिए, लेकिन तीसरी बार मन में होगा जब कभी मायके गई और किसी ने पूछा कि मेरी ननद तो बड़ी खराब है, मेरी जो भी नई चीज आती है उस पर आंख रखती है, वो मांग लेती है, तुम्हारी तो नहीं ऐसी। वो कहेगी वो मेरे वाली तो उससे भी खराब।
वो भी ऐसा ही करती है। तो अगली बार जब जाएगी तो सामान छुपाना शुरू कर देगी। ननद आई उससे पहले लोग लग गए, अच्छी अच्छी चीजें छुपा करके रख दी गई ताकि लेकर के ना चली जाए। अच्छा मैं निवेदन कर रहा हूँ भाई, अब इनको विपरीत समझना। विपरीत किस तरफ लेकर के चले? सास ने गुस्सा किया, थोड़ा क्रोध किया, हमारा पारा चढ़ गया। भाई हिम्मत कैसे हुई हमें बोलने की, है? लेकिन आप मुझे एक बात बताओ जी, क्या कभी मायके में आपकी माँ ने आपको मारा नहीं था? तो कभी डांट नहीं पड़ी थी? कभी खाना अच्छा नहीं बना तो बेलन आपके हाथ में नहीं पड़ा? क्यों जी? कभी सब्जी में नमक ज्यादा गिर गया तो आपको गालियां नहीं पड़ी? हाँ कि ना? पड़ी थी। क्या आपने गुस्सा किया माँ पे? क्या आपने कहा कि मेरी मम्मी गुस्सा करती है, मैं आज के बाद कभी बात नहीं करूंगी? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। वो क्षण भर का जो क्रोध था वो थोड़ी देर के बाद मां से फिर से वैसा ही प्रेम उत्पन्न हो गया। क्या आपके पिता ने कभी आपको गलत रास्ते पर चलने से नहीं रोका? आपने गलती करी, समय पर जल्दी नहीं आए, या मानो आप किसी से ऊंची आवाज में बात कर गए, कि आपको कभी नहीं डांटा? क्या कभी गुस्सा नहीं किया? कभी गालियां नहीं पड़ी पिता से? पड़ी। लेकिन क्या हमने पिता से बात करना छोड़ दी? नहीं छोड़ी। तीसरी बात, क्या कभी आपकी बहन ने आपके कपड़े नहीं पहने? क्या कभी आपकी बहन ने आपका जो सज्जो सामान था, क्या उसने वो नहीं पहना? आपने स्वयं कहा होगा, दीदी ये मेरी चूड़ियां तू पहन, तुझे बड़ी अच्छी लगेंगी। अच्छा ध्यान देना, क्या अगर उसने हमारे वस्त्र धारण कर लिए होंगे, या वो हमारा कुछ सामान लेकर के गई होगी, या हमने दिया होगा, क्या हमने कभी उससे सामान छुपाया दोबारा? इन्हें छोटी बहन आती है, सब कुछ ले जाती है। अरे हमने उल्टा दिया, कोई बात नहीं, भी तू ही रख ले। वो कहेगी मेरे पास है, वो कहेगी कोई बात नहीं, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, मैंने 2-3 बार पहना, ये सोटा भी तू ले जा। जब ध्यान देना, वो उसे प्रदान कर देगी। तब तो घृणा, तब तो कटुता नहीं आई। कटुता ना आने का कारण क्या था? कटुता ना आने का सबसे बड़ा कारण यही रहा जी, वहां पर हमारे मन में अपनत्व का भाव उत्पन्न हो रहा था। मेरी बहन है, मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरे भाई हैं। और जहां जाकर रिश्ते में व्यवहार जब परिवर्तित हो जाएगा, अगर सास समझ करके चलोगे, अगर ससुर समझ करके चलोगे, अगर ननद समझ करके चलोगे, अगर देवर भाभी समझ करके चलोगे, मैं निवेदन कर रहा हूं आपका घर अच्छा नहीं चल सकता। विकार आएंगे, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन अगर नाम परिवर्तित कर दिए तो सास मां हो गई, तो ससुर पिता हो गया, तो ननद अगर बहन हो गई, तो ध्यान देना, कहीं ना कहीं ऐसा लगने वाला है। आप इस विषय को कभी धारण करना, कभी जीवन में मानसिकता बदलने की कोशिश करना। अगर मानो, अगर आपकी सास ने अगर क्रोध कर दिया और आपके दिमाग में ये बात आ गई कि मम्मी भी ऐसी थी, वो भी ऐसे डांटती थी। अगर मानो, अगर पिता ने क्रोध करके डांट दिया और मन में भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे पापा भी इतने सख्त थे, इतने कठोर थे, वो भी बात बात पे डांटते थे और ये भी ऐसे ही हैं, तो ऐसा लगेगा कि जैसे एक छोड़ा दूसरा मिटाया। और आपको भी चिंतन करना, गौरिस्तों का आदर अगर एक से दूसरे में, अगर एक जैसे गुण में जाकर के आकर के मिल गया, आपकी गृहस्थी बड़ी अच्छी टिकने वाली है। आपकी गृहस्थी में कभी मन मुटाव उत्पन्न होने वाला नहीं है। और एक सबसे बड़ा निवेदन अगर मैं करते हुए चलूं, आप मुझे एक बात बताओ, क्या पदवियां यूं ही दे दी जाती हैं? अगर एक बहू को, बड़े सारे लोगों के मनों में कुभाव रहता है कि बेटियां कहती हैं कि ना हमारा मायका हुआ, ना हमारा ससुराल हुआ। मायके जाती हैं तो कहते हैं कि आपका घर, आप पराए घर की मेहमान हो, आप पराए घर से आई हो। और जब उस घर में जाती हैं तो ससुराल में कहा जाता है कि पराए घर से आई हैं। अच्छा ध्यान देना, वहां गए तो तुम्हारा घर वो, वहां गए तो तुम्हारा घर वो। इस बात से ना मन में कटुता आती है। मैं इसका विश्लेषण करूं, समाधान, अच्छा ध्यान देना, समाधान यह है, जहां आपका विवाह हुआ, आप कभी सोचे इतनी प्रॉपर्टी, इतना धन धान्य, इतना वैभव क्या फ्री में मिल जाता है? क्या सत्ता फ्री में हाथ में आती है? क्या कोई कुर्सी अपनी यूं ही छोड़ देता है? राजा अपनी सीट पर बैठाने से पहले क्या राजकुमार को ऐसे उठाता कि फलाना तू उठ, आ जा, तू बैठ जा, आज से तू चला? कैसा होता है जी? तो हजारों परीक्षाएं ली जाती हैं, 1000 बार डाटा फटकारा जाता है, हजारों कुभाव भी उत्पन्न होते होंगे। अच्छा, लेकिन अगर मानो, अगर मनमुटाव उत्पन्न हो गया, राजा कहेगा कोई बात नहीं, देना ही नहीं से कुछ नहीं।
लेकिन अगर वो सहन कर गया तो आपको भी चिंतन करना, राज्य उसका हो गया। मैं इस निवेदन को बड़ी सरलता के माध्यम से कह रहा हूं। सरलता का भाव यह है भाई, आपको भी चिंतन करना। जो आज घर में सास है, कभी वो बहू थी। जो आज घर में सास है, कभी वो बहू थी। आप जो सहन कर रहे हो, क्या उसने कभी नहीं सहा होगा? भाई उसने भी सहा। आज जो घर में सास की सीट पर बैठी हुई है, कभी वो घर में बहू बनकर के आई थी, और जब वो घर में बहू बनकर के आई थी, आप जो सहन कर रहे हो, कभी उसने भी सहन किया होगा। और उसने जो सहन किया, उसका फल उसे क्या मिला? वो बहू से सास बनी। उसका फल उसे मिला कहां, जो वो बहू घर की थी, कहां जहां उसे लगता था कि भाई ये मेरा घर नहीं है। आप बड़े दावे से बताना भाई अपने हृदय पर हाथ रख करके, जिनके घर में बहुएं आ गई हैं। कभी आप भी किसी घर की बहू बनकर के ही आई थी, लेकिन उस समय हमें लगता था कि हम पराये घर से आई हैं। लेकिन बच्चों के विवाह होने के बाद भी लगता है ऐसा, जब सास की पदवी मिलती है तो कभी लगता है कि ये हमारा घर नहीं है। तो क्या लगता है? क्या कभी सोचा कि ये तो हमारा घर है ही नहीं है, हम छोड़ देंगे इसको घर को, मैं मायके चली जाऊंगी? अच्छा, छूटता है घर क्या? वो बेटी जो कहीं ना कहीं 50 बार महीने साल में मायके जाती होंगी, लेकिन जब बच्चों के विवाह इत्यादि हो गए, जब सास का साया जब सर पे नहीं रहा, और जब उसका जो अपनी जिम्मेदारियां जब पड़ी, तो कभी चिंतन करना, वो जाएगी 12 बजे पहुंची और 1 बजे कहेगी मम्मी अब मैंने चले जाना है, और घर में कोई भी नहीं है, घर संभालने बच्चे गए हैं, ट्यूशन पढ़ने गए हैं, और वो भी घर में नहीं है। अच्छा, आपको भी चिंतन करना, अब व्यवस्था बनी, और इस व्यवस्था को हासिल करने के लिए संघर्ष बनता है, इसमें संदेह नहीं है। ये व्यवस्था हाथ में आए, उसके लिए संघर्ष जीवन में महत्वपूर्ण है, और होता रहा है, और आगे भी होना चाहिए। अगर बिना संघर्ष से आपको पदवी मिलेगी ना, आप अपने घर की अहमियत नहीं समझ पाओगे। अगर आपको फ्री की पदवी मिल गई, मानो को समझाने वाला नहीं मिला, और अगर यूं कहो तो मैंने पूर्व में भी एक विषय कहा था, दुष्शील मूर्खता। भाई माता के दोष से बच्चा दुष्शील बनता है, और पिता के दोष से बच्चा मूर्ख निकलता है। और यही उदाहरण अगर लेकर के चले, एक बेटी जब ससुराल में जाकर के पहुंचे और सास ससुर का साया ना मिले, तो उसे वो घर समझने में जिंदगी लगने वाली है, लेकिन वो गृहस्थी को नहीं समझ पाने वाली। क्यों? साया नहीं था, सिखाने वाला कोई नहीं था। और अगर सिखाने वाले हैं तो शिक्षकों की कदर करा करें जी। ये वो शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में दुखों में प्राप्त किया हो अनुभव हमें प्रदान करके कुछ समय में चले जाते हैं। इसलिए निवेदन कर रहा है, ये शिक्षा हर एक माँ को अपनी बेटी को प्रदान करनी चाहिए।